अल्लाह की मोहब्बत पे शक मत करो। अगर वो तुम्हें आज़मा रहा है, अल्लाह तो दरअसल जो तुम मांगते हो उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। और अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। और जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। और जो बात तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही, जान लो कि वो होगी ज़रूर पूरी। दुआओं का सिलसिला तुम जारी रखो। अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो और अभी। और देखो, जब यकीन पुख्ता होगा ना अपनी दुआओं पर और दुआओं के कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक व शुबा का शिकार ना होना। कभी आप किसी से सवाल ना करना कि हमारी दुआ कब कबूल होगी। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। और देखो, अल्लाह ने चाहा जभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं ना, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर। यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे होगे कि जब दुआएं मोजज़ों के लिए बनाई गई हैं, तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तो कल की दलील होती हैं। और अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया ना जाएगा? जब तुम यकीन का दावा करते हो, तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है। इसलिए हर उस शय को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इतना तवक्कल है तुम में कि तुम उस पर यकीन रख के सांसें लेते हो। और जब तुम उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुज़रते हो, तो वो भी तुम्हारी रज़ा के लिए कुन की हर हद से गुज़र जाता है। अल्लाह उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो पलट कर वापस ज़रूर आता है। तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, और अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। और अल्लाह तो अनकही दुआएं भी जानता है, लेकिन उसे पसंद है जब तुम खुद उससे मांगते हो। जैसे एक दफ़ा दुरानी वही जब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे थे, तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टीक लगाता हूँ या अल्लाह, और मैं अक्सर इसके साथ बकरियों पर भी पत्ते भी झाड़ता हूँ। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही जानता था ये मूसा की लाठी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्योंकि अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुननी थी। अल्लाह को जवाब पहले से ही मालूम था, लेकिन अल्लाह को ये जवाब मूसा अलैहिस्सलाम से सुनना था। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन उसे पसंद है कि तुम खुद उसे ये बताओ। और फिर वो मोजज़े करता है, जैसे उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया था। और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए, उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। और यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसलिए कि तुम अल्लाह पे यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो इसके बदले बेहतरीन देता है। और वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई है, अल्लाह वो भी तो बेहतर बना कर दे सकता है ना। अल्लाह की दस्तरस में तो कुछ ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इस वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो, तो फिर वो देने के असबाब पैदा फरमा देता है। और अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। और सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं, और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो, ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है।
اللہ تمہاری دعا تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لٹا دیں گے۔ اور صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔